आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे ललितपुर की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के गायब रहने का आरोप लगाया गया। और चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां 2 अलग अलग गांव के गौकशी के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां राज्य मंत्री जेपीएस राठौर सपा पर जमकर बरसे। ऐसी तमाम खबरों पे होगी विस्तार से चर्चा। खबर ललितपुर से, जहां मेहरोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भतीजी का इलाज कराने आए युवक को अटैक आ गया। अटैक की सूचना मिलने पर परिवारजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरोनी ले गए, जहां पर डॉक्टर नहीं मिले। फार्मासिस्ट के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरोनी चलता पाया गया। परिवारजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई। इसीलिए युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस बात पर सवाल उठ रहा है। क्या समस्या लेके? हमारे दामाद थे जो कल एक्सपायर हो गए साइलेंट अटैक से, तो उनको जो दौरा आया साइलेंट अटैक का, वो अस्पताल के ठीक सामने आया। तो पूरा स्टाफ तमाशगी बना कर देखता रहा, ना उन्हें PCR दी गई, ना किसी तरह के वहाँ इंस्ट्रूमेंट से, ताकि भविष्य में किसी भी हमारा तो हमने तो एकदम खो दिया, किसी का और लड़का ना चला जाए। तो वहाँ पर शासन से हमारी मानवीय अनुरोध है कि मेहरबानी में ऐसे संसाधन ऐसे उपलब्ध रखे जाए ताकि किसी को ऐसे रोना ना पड़े। डॉक्टर वहाँ मिला था क्या इलाज के लिए? फार्मासिस्ट भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर नहीं था। क्या नाम है आपका? मैं कैप्टन लक्ष्मण सिंह जी। जिसके पिता भाई, ये जो लड़का है ये हमारे बड़े भाई का लड़का है, छोटा वाला। तो यहाँ पर कल उसकी तबीयत खराब हुई, जिससे कि अटैक से उसकी मृत्यु घोषित हुई, जबकि हम लोग यहाँ पर अटैक हुए थे। और पता चला है कि यहाँ पर जो यहाँ का जो हेल्थ स्टाफ है वो सही नहीं है और उन्होंने सही ढंग से देखभाल नहीं किया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या अस्पताल में डॉक्टरों को बुलाया गया था? डॉक्टरों को क्या, वहाँ पर एक असिस्टेंट बैठा हुआ था, उसको बताया गया, तो उसने ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए और बोला कि आ जाएंगे डॉक्टर साहब दिखाते। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जो उत्तर प्रदेश के मूड़ापांडे थाना अंतर्गत 2 अलग अलग गांव के गौकशी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अधिकारियों द्वारा आपराधिक तंत्र से अर्जित की गई संपत्ति को मुनादी कर कुर्क कर दिया है। मुरादाबाद इतिहास से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने रामपुर पहुंचकर बाढ़ और विकास कार्यों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से मंथन किया। और रामपुर में पिछले दिनों बाढ़ से जो आम जनता का नुकसान हुआ था, किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और कुछ लोगों के मकान भी ढह गए। इसी को लेकर कई लोगों को बाढ़ सामग्री सहित गिरे मकान का मुआवजा भी दिया गया और कुछ किसानों को नए ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी गई। उसके बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मीडिया से रूबरू हुए तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि सब अपराधी और माफिया हैं, सबके सब वही हैं और उनको ठोक ठोक के उनको ठीक किया जा रहा है। उनकी आरती तो उतारी नहीं जा सकती। वहीं 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। इस पर जेपीएस राठौर ने कहा कि ये सब दावे हवाई हैं। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज बाढ़ और विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई है, ताकि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप विकास कार्य हो और विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए। आज यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करके हमने निर्देशित किया है कि जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करके उनको जनता को समर्पित किया जाए। बहुत से ऐसी सड़कें हैं, पुल हैं या अन्य मार्ग हैं और जो भवन हैं, इनको पूर्ण करके जनता को यथाशीघ्र समर्पित करके सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लाभ पहुंचाया जाए। दूसरे अन्य विभागों की समीक्षा, जिसमें बिजली विभाग है और बाकी अन्य विभाग हैं, इनकी भी समीक्षा करके हुए जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा समय से लाभ मिल सके, इसके लिए एक बातचीत हुई है और यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेके जो बवाल मचा है, जैसे कि जो विपक्षी पार्टी है वो तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, परेशानी उनके मतलब होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है।
तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि ये हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज जनता से पूछे जिनके लोगों के कब्जा जमीन पे किया जा रहा था, जिनके मकानों और दुकानों पे कब्जा किया जा रहा था, उनके दिल में कितनी ठंडक पहुंच रही है तो देखिए जाके। आज परेशानी उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही है और वो लगातार ये इस प्रकार से हमारे पुलिस और प्रशासन के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन अपराधी और माफियाओं को मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे तो उस दिन क्या करेंगे, तो उस दिन यहाँ पर अराजकता और जंगल राज होगा। इसकी उन्होंने बानगी पेश करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें खाने पीने की दुकानों पर जो दुकान मालिक है उसका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है फिर से आज। तो क्या जिस तरह से पहले जो दुकानें थी कांवड़ी यात्रा के दौरान अब काफी विरोध भी हुआ था इस चीज का, कोर्ट ने भी उसको नाराजगी जताई थी। जनता का अधिकार नहीं है कि उसको पता होना चाहिए कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो कौन व्यक्ति है। कल को अगर उसने उसको गलत सामग्री भेज दी हो, उसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो वो शिकायत करता है कहाँ जाएगा। तो शिकायत में जब वो लिखेगा कि फला व्यक्ति के यहाँ से उसका नाम ये है तो वो FIR थाने में कराएगा तो प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। इसमें कौन सी चीज गलत है मुझे ये नहीं आज तक समझ में आ रही, इसके लेकर क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय है और सही आदेश है और इसका अक्षर से पालन करना पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य दायित्व है और जनता के हित में है। सर, उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर, क्या कहेंगे? समाजवादी अपनी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। इस समाजवादी पार्टी 2022 में भी दावा कर रही थी वो 400 सीट जीतेगी 400 में, तो फिर से वो दावा कर रहे हैं। उनके दावा कितने हवा हवाई होंगे आगे पता चल जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोलकर खटाखट स्कीम और ये स्कीम वो स्कीम करके जनता को बरगलाकर एक बार वोट ले लिया है, दोबारा जनता सजग हो गई, इनको वोट कोई देने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बहुत अच्छी तरीके से मजबूती के साथ लड़ रही है और जनता उसको जिताने का काम करेगी। माननीय योगी जी, मोदी जी में बहुत बड़ा भरोसा जनता का है। तो को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता को भी उठाया गया उसमें, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से जांच कराएंगे इसमें। मतलब जो है कि चोर ही जांच करेगा, चोरों का सरगना जांच करेगा, कोई चोरी करेगा तो आखिर उसकी जांच संवैधानिक तरीके से होगी। संविधान की रट लगाते हैं और संविधान की रोज धज्जियां उड़ाते हैं कि जांच भी मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि उसमें अपराधी है, उसने फर्जी नोट बनाने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी ही उसको जांच करेगी। तो भैया जांच कर लो, लेकिन जांच तो जो कार्रवाई होगी पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा, न्यायपालिका उसको देखेगी, उसको जेल भेजने का काम होगा। तो ये उनका चलने वाला नहीं। ये जब उनकी सरकार आ जाए तब वो समाजवादी पार्टी से जांच कराए और जितने लोगों को छोड़ना चाहें अपराधी माफियाओं को छोड़े। धन्यवाद। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखी जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में 3,25,000 सदस्य बनाए जाने के टारगेट को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तन मन धन से जुड़े हुए हैं, जिसका परिणाम है कि सिद्धार्थनगर जिले में अब तक तकरीबन 1.5 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं, जिसमें डुमरियागंज विधानसभा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उनका निर्धारित सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के बीच उनको सम्मानित किया गया। भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में बताते हुए पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करिश्माई नेतृत्व की वजह से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी सदस्यता ग्रहण करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और सदस्यों की सहभागिता की वजह से उन्होंने उनका निर्धारित 10,000 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सदस्यता महाअभियान 2 सितंबर को 5 बजे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भाजपा के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। हम लोगों ने भी समय निकालकर इसमें अपनी सहभागिता किया। कार्यकर्ताओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी में होती है और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगन के साथ लग करके राष्ट्रवाद के अभियान में सदस्यता एक आहुति है, इसको मान करके स्व इच्छा से प्रारंभ किया और हम 3 दिन पहले समय से
अपना जो व्यक्तिगत लक्ष्य था 10,000 उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया। जिले में नहीं, पूरे गोरखपुर क्षेत्र में हमारे जिलाध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी के नेतृत्व में, जिला सदस्यता संयोजक आदरणीय श्री राम कुंवर जी के नेतृत्व में यह अभियान आगे तेजी से बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब सदस्यता संपन्न होगी तो पूरे क्षेत्र में सिद्धार्थनगर नंबर 1 पर रहेगा, जैसा कि आज की तिथि में सिद्धार्थनगर नंबर 1 पर है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने ज़िले के कमेटी के लोगों को, आज तो होड़ लगी हुई, जिस गांव में जाइए मोबाइल की लाइन लग जाती है कि मुझे मोदी योगी वाला सदस्य बनाइए, मोदी योगी वाला सदस्य बनाइए, भाजपा वाला सदस्य बनाइए। ये क्या लोकप्रियता है। ये हम लोग इसी बहाने 197 बूथों पे मुझे जाने का अवसर मिला और 197 बूथों पे जहाँ गया कहीं ऐसा नहीं था कि जहाँ कम से कम 50, 60, 70 अल्पसंख्यक बाहुल्य भी बहुत सारे बूथ थे जहाँ ना के बराबर थे, लेकिन मुसलमानों ने भी सदस्यता ग्रहण किया भाजपा का। तो ये भाजपा के लिए आने वाले दिनों में, भाजपा के भविष्य के लिए ये सदस्यता 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जो उत्साह जनता का दिखा है, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि 2027 में 350 से ऊपर सीटें इस तरीके से भाजपा चुनाव जीत करके फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर 6 वर्ष पर सदस्य बनाने का काम करती है। 2 सितंबर को हमारा सदस्यता शून्य हो गया, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेताओं का। इस देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के नेतृत्व में यह अभियान 2 तारीख को शुरू हुआ और ये प्रथम चरण का भी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, जो पार्टी ने अपने जनपद को 3.25 लाख का लक्ष्य दिया था। 3.25 लाख का लक्ष्य कि हम सापेक्ष भी 1,40,000 हम पहुंच गए हैं, जिसे हमारी सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने जिला के पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्षों को, अपने सभी प्रमुख गणों को, सभी नगर पालिका नगर पंचायत के चेयरमैन को, सबको लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें हमारे निवर्तमान विधायक डुमरियागंज आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने अभी पहले चरण में ही, भी एक चरण बाकी है मेरा पूरा है अभी, और पहले चरण में इनको जो लक्ष्य मिला था 10,000 का लक्ष्य प्राप्त कर 10,052 का सदस्यता रेफरल कोड पर ला करके आज जिला कार्यालय पर सौंपे और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किए हैं, अभिनंदन किए हैं कि इनको देख करके और जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ता हैं तेजी ला करके जो अपने जनपद लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। और ऐसा लग रहा है कि हमारा जो सेकेंड चरण आने वाला सदस्यता महाअभियान का, उसके पहले ही अपना जो लक्ष्य हमारा हम पूरा कर लेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।